केवल मैं अंडे गुटखा सुटका की बात ही नहीं कर रहा हूं। आजकल हमारे बच्चों को, शरीर को बर्बाद करने के लिए ये जो फास्ट फूड खाने की जो परंपरा चली है, ये बहुत ही घातक है। हम लोग, अभी तो आपको जीवन जीना है, हम आपसे ज्यादा उम्र के हैं, ये लोग बैठे हुए हैं, इनको सब पता है, ये उस अवस्था से बेटे गुजर के आए हम लोग। अभी आपको लगता होगा अरे ये तो हमको रोक रहे हैं, पता नहीं और क्या हम खाएंगे पिएंगे। एक बच्ची को वो मिरिंडा पी रही थी, मिरिंडा, मैंने कहा ये मत पी, तो बोला और क्या पीऊंगी फिर मैं, वो मेरे से कहने लग गई। तो पीने खाने की बहुत सारी चीजें हैं भाई। ये तुम्हारे ये मिरिंडा पी करके, थम्स अप पी करके, कोका कोला पी करके कौन सा पहलवान हो गया बताओ। अभी एक विदेश की धरती पर एक बहुत बड़ा फुटबॉलर था, बहुत बड़ा प्लेयर था। अब प्लेयरों के अंदर तो बहुत ताकत होती है। जब उसके सामने, जब वो अपना गेम खेल करके मेज पर बैठा, तो किसी ने ला करके पेप्सी की बोतल रख दी बच्चों, और उसने पेप्सी की बोतल उठा करके ऐसे दूर फेंक करके मारी। लोगों ने कहा आपने ऐसा रिएक्शन क्यों किया? बोले तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं पेप्सी पीऊंगा और पेप्सी पी करके मैं ऐसा वर्ल्ड चैंपियन बन सकता हूं क्या? ये गंदी चीजों को ला करके मेरे सामने मत रखो, इससे अच्छा मैं पानी पीऊंगा। तो उस व्यक्ति ने जब ये संदेश दिया तो दुनिया में उसी दिन करोड़ों की चपत पेप्सी कंपनी को लग गई। ये जितने भी ऐड करने वाले लोग हैं ना, कोई विक्का का ऐड करता है, कोई पेप्सी का ऐड करता है, कोई थम्स अप का ऐड करता है, कोई गंदी गंदी चीजों का, बियर का ऐड करता है। ये ऐड करने वाले लोग खुद नहीं खाते, खुद की पर्सनल लाइफ इनकी अलग होती है, लेकिन हमें, हमारे बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए ये लोग पैसा लेकर के ऐड करते हैं। और हमारे बच्चों के आइडियल ये लोग बन चुके हैं। आज कोई हीरो ऐड करेगा तो हम कह रहे हैं ये तो हीरो पीता है, हमको भी पीनी चाहिए। कोई भी हीरो ये चीजें नहीं खाता पीता है, वो अपने स्वास्थ्य को बहुत मेंटेन रखते हैं बच्चों, लेकिन पैसा लेकर के हमारे चरित्र को खराब करने के लिए वो गलत गलत ऐड करते हैं। वो कोल्ड ड्रिंक नहीं है, ये दुनिया की सबसे घातक पेय पदार्थ है। और कैसे पेय पदार्थ है, मैं आपके सामने जो बातें रखूंगा वो तथ्यात्मक रखूंगा, वो विज्ञान की कसौटी पर खरी बात रखूंगा, कोई ऐसी बात आपको बता करके नहीं जाऊंगा मैं। जो भी पदार्थ होते हैं, हर पदार्थ की पीएच वैल्यू मापी जाती है, आपको पता होगा शायद। हमारे शरीर के लिए कितनी पीएच वैल्यू वाला पदार्थ श्रेष्ठ होता है आप जानते हैं? 7। जिस पदार्थ की 7 पीएच वैल्यू है, जैसे पानी 7 पीएच वैल्यू वाला है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर उसकी पीएच वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी तो वो क्षारीय और अम्लीय होता चला जाएगा, आपके स्वास्थ्य के लिए घातक होता चला जाएगा। बच्चे जिसको आप पीते हैं, आपको पता है कि पीएच वैल्यू क्या होती है? बोतल को पढ़ करके देखना, सब लिखा हुआ होता है उस पर कि पीएच वैल्यू 2.5 होती है। 2.5 यानी 2.5 होती है। आपके सेहत के लिए कितनी पीएच वैल्यू वाला पदार्थ होना चाहिए? 7। और उसमें कितनी है? 2.5। अब जो 2.5 हुआ तो ये पदार्थ क्षारीय होता चला गया। और बच्चों, जो आप हार्पिक देखते हैं ना, हार्पिक टॉयलेट सीट को जिससे साफ करते हैं, आप प्रैक्टिकल कीजिएगा। आप अब तक अपने घर की टॉयलेट सीट को हार्पिक से साफ करते थे, तेजाब से साफ करते थे, अब की बार आप पेप्सी से साफ करके देखना उसको। जो काम हार्पिक करता वही काम जो है ना पेप्सी करेगी। कितनी घातक चीज है, कितना भयानक एसिड उसके अंदर होता है, और हम उसको पी रहे हैं। तो बीमार नहीं पड़ेंगे तो और क्या होगा? हमारी सॉफ्ट सी आंतें हैं, जब पेप्सी अंदर जाती है तो हमारी आंतों पर एकदम प्रहार करती है, हमारी आंतों को गला देती है, आंतों को खराब कर देती है। हमारे शरीर के सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? हमारे शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? बोलो, रीढ़ की हड्डी? नहीं बेटे, रीढ़ की हड्डी से मजबूत एक हड्डी है। हमारे दांत सबसे मजबूत होते हैं, दांत भी हड्डी होती है। आप लोगों ने देखा है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको जब अग्नि संस्कार किया जाता है तो सारी हड्डियां गल जाती हैं, रीढ़ की हड्डी भी जल जाती है, लेकिन दांत का जबड़ा नहीं जलता, वो अलग से ही आपको दिखाई देगा। इतना मजबूत होता है दांत, इतना मजबूत होता है कि जिसको अग्नि भी नहीं जला सकती। पानी में डाल दो, पानी उसको सालों साल तक नहीं गला सकता। मिट्टी में उसको गाड़ दो तो मिट्टी भी उसको नहीं गला सकती। आप एक दांत लेना, किसी का तोड़ना नहीं, टूटा हुआ मिल जाए तब की बात कर रहा हूं मैं। एक दांत आपको टूटा हुआ मिल जाए तो एक दांत को लेकर के पेप्सी की बोतल में डाल देना और 1 महीने के लिए उस पेप्सी की बोतल को भूल जाना। 1 महीने के बाद पेप्सी की बोतल को निकाल करके देखना, आपको दांत का नामो निशान नहीं मिलेगा आपको। कितनी घातक चीज है। एक सिक्का लेना, सिक्का को पेप्सी की बोतल में डालना,
25 दिन के लिए उसको भूल जाना, 25 दिन के बाद आपको सिक्का का नामो निशान नहीं मिलेगा। अब जिस चीज को आप बड़े चटकारे ले लेकर के पी रहे हो, ठंडा मतलब कोका कोला, ये ठंडा नहीं है, ये बर्बाद करेगा आपके शरीर को। हमारे शरीर के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जहर होती है, जहर। इसलिए हमारा शरीर ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। लेकिन पेप्सी के अंदर जानबूझ करके कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाती है, एक्स्ट्रा डाली जा रही है, और जैसे ही वो हमारे अंदर जाती है तो एकदम हमको डकार आती है। डकार आती नहीं पेप्सी पीते ही। आदमी ये सोचता, गांव का आदमी, अरे ये बहुत अच्छी चीज है, गैस की वायु बाहर निकाल दी। अरे इसने गैस की अंदर वाली गैस बाहर नहीं निकाली, जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर हमने डाली थी जहर, शरीर ने उसको एकदम बाहर फेंक दिया। और जब बाहर फेंका तो हमको रिलीफ मिला। डॉक्टर लोग कहते हैं अगर पेप्सी पीने के बाद डकार नहीं गया तो व्यक्ति की डेथ हो जाती है। आपको आंकड़े गूगल पर सबके मिल जाएंगे। ऐसे केमिकल्स बहुत सारे हैं बच्चों। तो कभी भी जीवन में ये चीजें नहीं खानी पीनी है आपको। चाय जीवन में कभी मत पीना। चाय आपके तेज को हरण करने वाला, आपकी आयु को खत्म करने वाला, आपकी भूख को मारने वाली चीज है चाय, है ना। तो हमारे जो पूर्वज थे वो ऐसी गंदी गंदी चीजें नहीं खाते थे, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। तन की तपस्या करो, अपने शरीर को मजबूत बनाओ, अच्छा खान पान होगा तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। आजकल नशा बहुत तेजी से समाज में फैल रहा है, नशा। और हमारे हरियाणा और पंजाब की धरती तो नशा ने पूरी तरह से घेर ली है आज। आप सौभाग्यशाली हैं बेटे कि आप उन व्यसनों से बचे हुए होंगे। लेकिन यह संकल्प आज लेना, अगर अपने जीवन को महान बनाना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि अभी तो आपकी उम्र छोटी है, आप जब बड़ी उम्र में जाएंगे तो आपके चरित्र को बर्बाद करने के लिए, आपके स्वास्थ्य को बर्बाद करने के लिए आपको लोग जानबूझ करके नशे की लत लगाएंगे, नशे की तरफ आपको बहकाएंगे लोग। जीवन में कभी नशे की तरफ मत जाना, क्योंकि नशा नाश की निशानी होता है। जिस घर में नशा आ गया उस घर का बर्बाद हो गया। बोतलों में जो डूबे फिरना उबरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, जो बोया है जवानी में वो काटेगा बुढ़ापे में। ये भगवान ने एक अवस्था आपको दी यार, इसमें हम नशे पत्ते में बह गए। आज लोग भांग खा रहे हैं, है ना, अफीम खा रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं। क्या हो रहा है इस देश को? पूरा हमारा चरित्र खराब किया जा रहा है बच्चों। इसलिए इन गंदी चीजों की तरफ कभी आकृष्ट जीवन में नहीं होना है। कभी गुटखा नहीं खाना पीना। गुटखा, आप जानते हैं गुटखा में क्या चीज होती है? गुटखा, गुटखा बोलते नहीं है उसको। इंग्लिश, आप लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। गुटखा की स्पेलिंग क्या है? गुटखा की स्पेलिंग GUT खा KHA, गुटखा। आप लोग अंग्रेजी अच्छी तरह से जानते हैं, और अंग्रेजी का एक नियम है कि जो बोला जाता है वो लिखा नहीं जाता, जो लिखा जाता है वो बोला नहीं जाता। अंग्रेजी में बहुत सारे वर्ण साइलेंट होते हैं। गुटखा का T साइलेंट है। अब बोलो क्या बोला जाएगा? अरे टी को साइलेंट करो फिर बोलो। गूखा। गुटखा T साइलेंट करो, गूखा बनेगा। और मैं आपको हंसाने के लिए नहीं बोल रहा हूं इस बात को, मैं आपको हर बात तथ्यात्मक बोलता हूं। MP के अंदर एक गुटखा बनाने वाली कंपनी में छापा पड़ा, 4 ट्रक लेटरिंग उसमें पकड़ी गई, 4 ट्रक लेटरिंग। अखबारों की रिपोर्ट बोल रहा हूं मैं आपके सामने, ऐसे नहीं बोल। गुटखा बनाने वाली कंपनी अंदर डाल देगी मुझको। उनसे पूछा भैया इसका क्या करते हो? कहते हैं इसको सुखा करके और इसमें केमिकल मिला करके गुटखे में मिलाते हैं इसको। कितनी गंदी चीज। और मैं आपको बताता हूं बेटा, हंसने की बात नहीं अभी, और मैं आपको बता रहा हूं। देखो, गुटखा में एक केमिकल मिलाया जाता है। वो केमिकल प्राप्त करने के 3 स्रोत होते हैं। 3 प्रकार से वो केमिकल मिलता है। एक तो वो केमिकल रासायनिक प्रक्रिया से आप बनाओगे तो वो बहुत महंगा पड़ता है। गुटखा कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन गुटखा खाने का आदमी आदी बन जाता है। उसमें वो केमिकल डाला जाता है जिससे उसको लत लगती है। जैसे शराब पीना अच्छा नहीं है ना, लेकिन फिर भी आदमी शराब पीता है। वो जानता है कि मैं बर्बाद हो रहा हूं, मेरे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, मेरे बच्चे अनाथ हो रहे हैं, मेरी धन संपत्ति सब कुछ बर्बाद हो रही है। और लोग उसको समझाते हैं, वो कहते हैं जी बाबूजी बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं शराब नहीं पीऊंगा, लेकिन फिर भी पी करके आ जाता है। उसकी खूब कुटाई भी होती है, घर में ठुकाई होती है, लेकिन फिर भी पी करके आ जाता है। क्यों भाई, क्यों पी करके आ रहा है? क्योंकि उसमें एक ऐसा केमिकल डाला जाता है शराब में, जिस केमिकल के चलते आदमी शराब पीने का आदी हो जाता है। शराब में कोई स्वाद नहीं होता जो रबड़ी में खाने में स्वाद आता है, दूध पीने में जो स्वाद आता है, दही खाने में स्वाद आता है। क्या शराब पीने में ऐसा स्वाद आता है? शराब पीते समय आदमी अपनी शक्ल बिगाड़ लेता है,
बिगाड़ता नहीं बिगाड़ता? उसकी शक्ल देखो, शराब पीता है, जबरदस्ती उसको पी रहा है। मैंने कहा इसमें कैसा स्वाद आया है, कैसी लगती है? कहती है ऐसी लगती है जैसी मूत होता है, पेशाब, खारी, ऐसे लगती है। फिर भी आदमी उसको पी रहा है। क्यों? क्योंकि आदमी उसका आदी बन गया है। ध्यान रखिए, आदमी उसका आदी बन गया है, उसको जानबूझ करके बिगाड़ा जा रहा है, उसको नशे की लत उसके जीवन में घुसाई जा रही है। तो वही केमिकल, एक केमिकल ऐसा ही गुटखा में डाला जाता है। गुटखा के अंदर कांच बारीक रूप से पीस करके मिलाया जाता है। कांच को पीस के मिलाती हैं कंपनियां। आपको सब कुछ मिलेगा, गूगल पर सर्च कीजिएगा। एक भी बात मैं आपके सामने ऐसी नहीं बोल के जा रहा हूं। डॉक्टरों की रिपोर्ट है कि गुटखा के अंदर कांच पीस करके मिलाया जाता है। और अब जब कांच आपके शरीर के अंदर जाएगा तो आपके जब मसूड़े में गुटखा जाता है तो बेटे वो मसूड़ों को हल्का हल्का चीर देता है, और उस गुटके में केमिकल डाला जाता है, जिससे जब वो चिरे हुए मसूड़ों पर वो केमिकल लगता है तो अजीब सी फीलिंग होती है आदमी को। वो फीलिंग बहुत अच्छी लगती है आदमी को। तो आदमी गुटखा खाने का आदी बन जाता है। तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि वो केमिकल 3 प्रकार से प्राप्त होता है। अगर उसको रासायनिक प्रक्रिया से बनाते हैं तो वो बहुत कॉस्टली पड़ता है, महंगा पड़ता है। इसलिए ज़्यादातर प्राय कंपनियां उसको रासायनिक प्रक्रिया से नहीं बनाती। जैसे पानी बनाने का फॉर्मूला है या नहीं, पानी बनाते हैं ना, साइंस आप पढ़ते हैं सभी, तो क्या उस सूत्र के हिसाब से पानी भर भर के पी लो? तुम कौन पी लेगा उसको? पी सकता है कोई? कौन बना लेगा इतना पानी? दूसरा, उस केमिकल को प्राप्त करने का सोर्स है छिपकली, केंचुए, काकरोच। इन जीव जंतुओं को मार करके, सुखा करके और उस गुटके में मिलाते हैं लोग। इसलिए कभी कभी गुटखा के पाउच में छिपकली की खोपड़ी निकल जाती है, कभी किसी की टांग निकल जाती है। क्यों निकलती है वो? क्योंकि इन जीव जंतुओं को मार करके, सुखा करके डाला जाता है उसमें। आप देखो कितनी गंदी चीजें हैं उसमें, लेकिन इन पापियों ने सब छिपकली मार मार के और सब सुखा सुखा के, पीस पीस करके, गुटखा में डाल करके सब खा करके खत्म कर दी। काकरोच भी खत्म हो गए, गिरगिट भी खत्म हो गए, छिपकली भी खत्म हो गई। अब कहां से लाए उस केमिकल को? तो ये आदमी की खोपड़ी बड़ी विचित्र होती है। ये दिन भर सोचने में लगता है, तो उसको पता चला ये केमिकल तो लेटरिन के अंदर भी होता है। बोले ये तो फ्री का सौदा है, इसमें ना कोई पैसा लगना, ना कोई छिपकली मारनी, ना कुछ करना। तो जहां ये गटर के बड़े बड़े, जैसे आपके नगर पालिका के जो गटर जा करके जहां गिरते हैं ना, वहां जाकर के ये कंपनियां उसको भरवाती हैं, नगर पालिका से टेंडर लेती हैं। आपको तो ये बताया जाता है कि गटर का गड्ढा भर गया, खाली कराया जा रहा है, लेकिन ये खाली करा करके कहां ले जाया जाएगा ये कोई नहीं बताता आपको। ये सीधा की सीधा माल सीधा फैक्ट्री में भेजा जाता है, और वहां सुखा करके उसके कालेपन को खत्म करके उसको पीला करते हैं, केमिकल डालते हैं, और फिर उसको जो है गुटखा में मिलाते हैं, और फिर हम छटकारे ले ले करके खाते हैं। बोले बड़ा आनंद आ रहा है। अरे भले आदमी, ये भी चीज कोई पैसे से खरीद के खाने की है क्या? ये तो फोकट में मिल जाएगी, ये तो गांव देहात में पैसे मिल जाएगी, ताजा ताजा माल मिलेगा लोगों को खाने के लिए। लेकिन फिर भी लोग उस सड़ी गली लेटरिन को लोग खा रहे हैं। कहां हमारी बुद्धि चली गई है? इसलिए मेरे बेटी और बेटियों में आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अपने चरित्र को बनाना है आपको। कभी भी जीवन में गुटखा, बोलो गुटखा नहीं खाएंगे, संकल्प लीजिए। आप बोलेंगे नहीं खाएंगे, मैं आपको प्रतिज्ञा दिलवाऊंगा। हम कभी जीवन में चाय नहीं पिएंगे। अच्छा, बहुत पीते होंगे ना आप तो चाय। अगर आप बलवान बनना चाहते हो, चरित्रवान बनना चाहते हो, आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में आपके घुटनों में दर्द ना हो, आप ये चाहते हैं कि आपको लंबी आयु मिले, तो बेटे चाय पीना बंद कर दो। गधा भी कभी चाय नहीं पीता, देख लेना आप, लेकिन हम इंसान होकर के चाय पी रहे हैं। तो जीवन में कभी चाय नहीं पिएंगे, पेप्सी जीवन में कभी नहीं पिएंगे, गुटखा कभी जीवन में नहीं खाएंगे, अंडे कभी जीवन में नहीं खाएंगे। हम हमेशा सात्विक आहार खाएंगे। हम जो है ना नॉनवेज नहीं खाएंगे, हम यानी शाकाहार खाएंगे, नॉनवेज हम नहीं खाएंगे। ये संकल्प आपका होना चाहिए। आजकल और सुनो, आजकल फास्ट फूड लोग खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं ना। आप जो भी बाजार की जो पैकेटों में ला रहे हो ना, ये बंद कर करके, ये सब जहर है, ये सारा का सारा जहर है। एक व्यक्ति मेरे पास में आया, प्रिंसिपल साहब, और उसका अकेला पोता था, वो मर गया, और मेरे पास में आके वो रोने लगा। मैंने कहा दादाजी क्या बात हो गई? कहता जी मेरा पोता मर गया। तो मैंने कहा मर गया तो मर गया, मैं क्या करूं? बोले सुनो, आप इस बात को दूसरे बच्चों को जाके बताना, इसलिए मैं आपको बताने के लिए आया हूं। तो मैंने कहा दादाजी बताओ क्या बात है? कहता है मैं अपने पोते का हत्यारा खुद हूं। अरे मैंने कहा तुमने क्या उसकी गर्दन दबा के मार दिया उसको? अरे बोले गर्दन दबा के नहीं मारा। तो मैंने कहा कैसे मार दिया? तो कहता महाराज मेरा एक ही पोता था, मैं उससे बहुत प्यार करता था, और मैं उसको डेली 200 रुपया देता था पोते को अपने को। दुकान थी मेरी, दुकान से आता था, 200 रुपये देता, वो घर में कुछ नहीं खाता था, वो बाजार में खाता था जा करके।
तो वो ऐसी ऐसी चीज़ जो आप ला रहे हो ना, जो आजकल मैं तो नाम भी नहीं जानता, ये सब प्लास्टिक जो आ रहा है इनमें, उसको खाता था और उसकी आंतों में वो सब कुछ जम गया। जब उसके पेट में भयानक दर्द हुआ तो डॉक्टरों के पास सब लेके गया। डॉक्टरों ने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑपरेशन के बाद ये बच जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मुझे लिख करके देना पड़ा, ऑपरेशन हो गया, मेरा बेटा मर गया। बच्चों, ये वास्तविकता, मेरे पास वीडियो है। ये जो आप खा रहे हैं ना, इसमें एक लेड ऐसा पदार्थ डाला जाता है, एक डॉक्टर मुझे बता रहे थे, जो 43 दिन तक पचता नहीं है शरीर में। हम डेली खा रहे हैं और वो इकट्ठा हमारी आंतों में एकत्रित होता चला जा रहा है, सारी आंतें हमारी ध्वस्त हो जाएंगे। कभी भी ये बाहर की चीज़ें मत खाओ, है ना। ये सारी प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ें आ रही हैं। तो ये मैंने आपको तन को स्वस्थ बनाने की बात बनाई।